हेलो एवरीवन, आरजी ट्रेडिंग के साथ मैं आ गया हूँ आज एक न्यू वीडियो लेके। आज अपनी सीरीज का 66वां दिन है और यहाँ पे मैंने लेवल्स एंड हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ट्रेड लाइंस दोनों मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे ज़्यादा टच पॉइंट है वहीं पे मैंने लेवल्स को एडजस्ट किया है। इसी तरीके से आपको भी लेवल्स लगाने हैं। यदि आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इसी तरीके से लेवल्स लगा के जब आप ट्रेड करना, ठीक है। तो $200 सॉरी $200 अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और यहाँ से हम एक ट्रेड लेंगे डाउन डायरेक्शन की। ठीक है, इस कैंडल के ख़त्म होते एक साथ मैं एक ट्रेड ले लूँगा डाउन डायरेक्शन की, क्योंकि मार्केट लेवल को टच करती है। लेवल को टच करती है तो इस हिसाब से यहाँ से मार्केट एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड बन सकती है। और यहाँ से मैंने एक ट्रेड ले लिया डाउन डायरेक्शन की, जो कि आप देख ही सकते हो, क्योंकि मार्केट ने लेवल को टच किया है और लेवल को जब मार्केट टच करती है तो वहाँ से रीटेस्ट करने आती है। ऑफ कोर्स इस हिसाब से मार्केट डाउन डायरेक्शन का मोमेंट देगी और यहाँ से अपनी ये ट्रेड विन हो सकती है। बाकी देखते हैं मार्केट का क्या रहेगा हिसाब किताब, क्या नहीं। जहाँ तक देखो देखो मार्केट ने देखो अप डायरेक्शन में जा रही थी, ऊपर एक लेवल था, उस लेवल को टच किया मार्केट ने, तो यहाँ से मार्केट डाउन डायरेक्शन का मोमेंट दे देना चाहिए मार्केट ने। ठीक है, यदि नहीं देगी तो ये एक ऐसा जोन है कि यहाँ से दूसरे या तीसरे टच पॉइंट से मार्केट अपना वो देगी। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें फॉलो करनी चाहिए लेवल्स को और इसी हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे। और यदि हमारी ये ट्रेड लॉस हो जाती है तो हम एमटीजी का प्रयोग करेंगे, डबल अमाउंट की हम ट्रेड ले लेंगे यहाँ पे। और मैंने ऐसा ही किया और यहाँ पे मैंने तुरंत दो ट्रेड डाउन डायरेक्शन की प्लेस कर दी, क्योंकि मार्केट ने अपने उस लेवल को टच किया और उस लेवल को जब मार्केट टच करती है तो दोबारा से वहाँ पे जाएगी और वहाँ से मार्केट डाउन डायरेक्शन का मोमेंट देगी। और इसी को हमें देख के यहाँ से एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन की प्लेस कर दी है, क्योंकि हमारी पिछली ट्रेड लॉस हो गई थी तो उसे रिकवर करना है तो एमटीजी का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने लगा दी है। बाकी देखो डीपली विन होते हुए हमारे सामने ये ट्रेड। ठीक है, बाकी देखते हैं मार्केट का क्या हुआ क्या नहीं। और यहाँ पे जहाँ तक है ये ट्रेड अपनी विन भी हो जाएगी और प्रॉफिट भी हो जाएगा। बाकी बाद की बात है क्या होगा। बाकी देखो इसने तो बाकी इसे है ना ब्रेकअप कर दिया है, यहाँ से ब्रेकअप जा चुकी है मार्केट। यदि ये लॉस हो जाती है तो मैं तुरंत चार ट्रेड लगाऊंगा डाउन डायरेक्शन की कितनी श्योरिटी के साथ, क्योंकि मार्केट का लेवल अब भाई और ये प्रॉपर एक लेवल तक पहुंच चुकी है और यहाँ से आनी ऑफ कोर्स डाउन ही है। एक ट्रेड और ले लेते हैं, बाद में पछताना ना पड़े, इसीलिए यहाँ से डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है। और यहाँ से अपन ने चार ट्रेड प्लेस कर दिया डाउन की, और ये जहाँ तक है अपनी श्योर शॉट विन भी रहेगी और अपना प्रॉफिट भी हो जाएगा। बाकी और कुछ नहीं है, यहाँ पे अपना प्रॉफिट हो ना जा, प्रॉफिट ही हो जाएगा। क्योंकि देखो इस लेवल को मार्केट ने देखो टच तो किया है, आना था नीचे से ही ये डाउन डायरेक्शन में, पर ये ऊपर वाले लेवल तक जाना था मार्केट को। ठीक है, तो मार्केट अब ऊपर वाले लेवल तक भी जा चुकी है और अब यहाँ से मार्केट डाउन में जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ से मार्केट अब डाउन में जाएगी और ये अपना विन हो जाएगी। जितनी भी चारों की चारों ट्रेड्स है अपनी सारी की सारी विन हो जाएंगी और यहाँ पे अपना प्रॉफिट हो जाएगा। और यहाँ पे हो चुका अपना प्रॉफिट। और देखते हैं कहाँ पे हमें ट्रेड्स मिलेगी। प्रॉफिट नहीं है, बस यही है, कॉस्ट टू कॉस्ट थोड़ा हल्का फुल्का प्रॉफिट हुआ होगा $100 का, पर कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम इसे देखते हैं थोड़ा और मोमेंट के हिसाब से कहाँ पे हमें और ट्रेड्स मिलेगी। ऑफ कोर्स वहाँ पे भी हम ट्रेड्स प्लेस करेंगे चार। थोड़ा मार्केट मिले तो इस कैंडल पे तो हमें नहीं मिलेगी कोई अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मार्केट दोनों लेवल्स के बीच में फंसी हुई है। यदि मार्केट नीचे वाले लेवल को या ऊपर वाले को टच करती तो ऑफ कोर्स यहाँ से हम डाउन की या अप की ट्रेड ले लेते। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसने नहीं टच किया तो इसके बाद हम वेट करेंगे और नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड लेने की जरूर कोशिश करेंगे। और यहाँ से नहीं तो अगली कैंडल से ही हम लेनी पड़ेगी ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन की और इसी के हिसाब से हमने यहाँ पे प्लेस भी कर दिया, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल को टच किया है। लेवल को जब मार्केट टच करती है तो वहां से रीटेस्ट जरूर आता है। ठीक है, तो रीटेस्ट तो यहाँ से आ जाना चाहिए, क्योंकि लेवल भी है और लेवल के हिसाब से यहाँ से डाउन की ट्रेड बन जानी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं लेवल को टच कर दिया वैसे तो मार्केट ने,
उसके हिसाब से तो अपनी ये ट्रेड विन हो जानी चाहिए। और बाकी देखते हैं क्या हिसाब किताब रहेगा, लॉस होगी या प्रॉफिट होगी। ठीक है, पर कोई बात नहीं, मनी मैनेजमेंट अपने पास है, हम उसके हिसाब से अपने ट्रेड्स को विन कर लेंगे। ठीक है, बस यही चीज़ें हैं, आपको भी इसी तरीके से फॉलोज करनी चाहिए कुछ चीज़ें जो कि आप कर सकते हो। क्योंकि देखो, लाइव में प्रॉफिट करना और डेमो में करना बहुत अलग चीज़ें होती है। ठीक है, तो आपको हमेशा लाइव में प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, छोटे छोटे अमाउंट ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। और यहाँ से मैंने डाउन डायरेक्शन की 2 ट्रेड प्लेस कर दी है। क्योंकि देखो, मार्केट ने इस वाले लेवल को ब्रेकआउट किया है तो यहाँ से मार्केट डाउन डायरेक्शन का रिजेक्शन देगी। क्योंकि पिछली कैंडल पे हमें नहीं देखने को मिला रिजेक्शन, तो इस हिसाब से यहाँ पे, क्योंकि देखो जब हम लेवल्स लगाते हैं ना तो वो एक जोन बन जाता है। ठीक है, अब ये ऊपर वाला लेवल और उससे ऊपर एक जोन है। ठीक है, उस जोन में से मार्केट को लेवल का डाउन डायरेक्शन की ट्रेड देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हमें यही देख के हमें ट्रेड प्लेस करनी है और यही देख के हम ट्रेड्स को प्लेस कर रहे हो और थोड़ा सा वेट करते हैं। जहाँ तक है ये ट्रेड अपनी विन हो जानी चाहिए, क्योंकि पिछली तो लॉस हुई है, पर कोई नहीं, हल्की हल्की मोमेंट से लॉस हुई है पर रिकवर भी हम कर लेंगे, मनी मैनेजमेंट हमारे पास है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पे कुछ सेकंड्स इसकी बाकी है और देखते हैं। पर ये लास्ट सेकंड में हमें लॉस करा कि हम तुरंत डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे 3-4। ठीक है, पर 3 ट्रेड लग गई है डाउन डायरेक्शन की, 4 नहीं लगी, एक और लगानी थी मैंने। पर कोई बात नहीं भाई, लग गई तो लग गई, 3 भी लग गई। तो यहाँ से हम ले लेंगे एक ट्रेड अप डायरेक्शन की ले लेंगे। ठीक है, अब मैं दोनों साइड से प्रॉफिट करूंगा। ठीक है, आप देखना किस तरीके से। ठीक है, तो ऊपर से भी लगा दी और नीचे से भी लगा दी। ठीक है, दोनों साइड से मैंने ट्रेड से लगा ली और दोनों ट्रेड मेरी विन होगी। क्यों? क्योंकि मार्केट इस कैंडल को ऊपर बीच में क्लोज करेगी। ठीक है, जब ये बीच में क्लोज करेगी, क्योंकि ये नीचे वाले लेवल को टच कर चुकी है, तो यहाँ से रिजेक्शन आएगा और ये बीच में क्लोज करेगी। इस हिसाब से ये दोनों की दोनों ट्रेड अपनी विन हो जाएगी और अपना प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं और इसका रिजल्ट का देखते हैं क्या रहेगा। जहाँ तक 10 सेकंड अभी इसकी बाकी है और यहाँ पे प्रॉफिट भी होगा। और अपना जहाँ तक है, देखो यहाँ पे अपने 3 ट्रेड लगा रखी है ना, तीनों की तीनों प्रॉफिट में और ये भी प्रॉफिट में। ठीक है, ये चारों की चारों ट्रेड अपनी प्रॉफिट में हो चुकी हैं यहाँ पे और इस हिसाब से आप देख ही सकते हो। और ये हुआ आज का अपना प्रॉफिट कंप्लीट। कुछ ट्रेड्स और मिलेगी तो ऑफ कोर्स 1-2 ट्रेड और लेने की कोशिश करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे आज का सेशन क्लोज करेंगे, क्योंकि छोटा मोटा प्रॉफिट ले लेना चाहिए कभी कभी। ठीक है, तो आज की एक ट्रेड और प्लेस कर लेता हूँ मैं, यहाँ से अप डायरेक्शन की ले लेता हूँ। क्योंकि मार्केट का देखो, जो ये लेवल था ना, ये वीक लेवल है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेगी और अप डायरेक्शन की तरफ जाएगी। तो इस हिसाब से ये रेड कैंडल तो जरूर बन सकती है, लेकिन ये प्रॉपर रेड नहीं बन सकती। ठीक है, पूरे लेवल तक क्लोजिंग नहीं दे सकती। इस हिसाब से ये ट्रेड अपनी विन हो जाएगी और यहाँ पे अपना प्रॉफिट भी हो जाएगा। और जहाँ तक है ना, ये शॉर्ट शॉर्ट अपनी विनिंग में रहेगी। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। ठीक है, थोड़ा हाँ, और ये देखो, गैप अप की वजह से ये ट्रेड अपनी हो चुकी है विन। चलो अच्छी बात है भाई, विन तो हो गई ना, बस यही चीज चाहिए थी। और इसी के साथ ये अपना हो चुका है यहाँ पे प्रॉफिट भी। और इसी के साथ भाई, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बोलो जय श्री राम।